हाय एवरीबॉडी, गोरखपुर मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। साधारण ब्याज के बाद आज हम लोग एक नए चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ब्याज शब्द से आप लोग परिचित हैं। बताए थे किसी धन के कुछ वर्षों पर जो आपको अतिरिक्त राशि मिलती है उसी को हम ब्याज कहते हैं। तो साधारण ब्याज क्या था? साधारण ब्याज ये होता है कि मूल धन पर मिलने वाला ब्याज, यानी कि मूल धन जो भी आप किसी को दिए हैं या बैंक में जमा किए हैं उस पर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, वो साधारण ब्याज है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मूल धन के साथ साथ ब्याज पर लगने वाले ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप 5,000 रुपया किसी को उधार दिए और 10% दर है, तो 5,000 का 10% अगर 2 साल के लिए दिए हैं तो पहले साल 10% और दूसरे साल 10%। ठीक है, पहले साल 10% निकालेंगे 500 हुआ, दूसरे साल भी 10% निकालेंगे 500 हुआ। ये जो है ये देखिए मूल धन पर ये ब्याज है। इन दोनों को हम कहेंगे साधारण ब्याज। मतलब ये हो गया आपका एसआई। कितना हो गया टोटल? 1,000। अगर 5,000 का 10% दर से 2 वर्ष का ब्याज कहें साधारण ब्याज तो 1,000 हो गया। ये साधारण ब्याज है, मूल धन पर लगने वाला ब्याज साधारण ब्याज। लेकिन मूल धन के साथ साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो देखिए ये तो हो गया ब्याज मूल धन पर। अब ब्याज पर ब्याज कैसे लगेगा? तो ये ध्यान दीजिए, जब हम पहले वर्ष में बात करते हैं, पहले वर्ष में 500 ब्याज मिला है, तो यहां ब्याज पर ब्याज लगाने के लिए कुछ इससे पहले का है नहीं। भाई पहले साल ही 500 आया है तो ब्याज पर कहां ब्याज लगाएंगे? पहले साल में कहीं नहीं लग पाएगा। भाई पहले साल के अंत में 500 आ रहा है ब्याज ना, तो अभी ब्याज पर ब्याज कहां लगाएंगे? नहीं लगा सकते। यानी कि पहले साल का एसआई और सीआई वही होता है। जो एसआई है वही सीआई भी है 1 वर्ष का। जब हम दूसरे साल में आएंगे तो दूसरे साल में मूल धन पर ब्याज 500 है, लेकिन इससे पहले ब्याज पर ब्याज भी होगा। देखिए 500 से पहले कोई ब्याज मिला है तो जवाब आएगा हाँ पहले वर्ष का है। तो पहले वर्ष का 500 का 10% और ऐड हो जाएगा, यानी जो सीआई बना 2 साल का वो 1,050 बना। कुछ क्लियर हुआ? ब्याज पर ब्याज। भाई दूसरे साल में जब आप आए तो इससे पहले कोई ब्याज है कि नहीं है? है। कौन सा? पहले साल वाला। तो उस पर ब्याज 10% लगा लिए। अब ये 2 वर्षों का ये टोटल सीआई हो गया 1,050। क्लियर है? मूल धन पर ब्याज के साथ साथ ब्याज पर भी लगने वाला ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यही ध्यान देना है। हम एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न ये कह रहा है 10,000 रुपए का 3 वर्षों में 10% वार्षिक दर से, या 5,000 ले लेते हैं, 5,000 रुपए का 3 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब देखिए आपसे सीआई पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, दर दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अब एक बात समझिए, 5,000 प्रिंसिपल है। अब आप फार्मूला बचपन से पढ़े हैं, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। ये तो आप जानते हैं। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और n मतलब टाइम होता है, A मतलब मिश्र धन और P मतलब मूल धन। तो इस फार्मूले में रख के आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर फार्मूला ना यूज करना चाहें तब भी आप एक बेसिक तरीका जानते हैं। वो तरीका क्या होता है कि 5,000 रुपया है, पहले साल 10% ब्याज जोड़ेंगे तो 110/100 होगा, दूसरे साल 10% जोड़ेंगे 110/100 होगा, तीसरे साल भी 10% जोड़ेंगे 110/100 होगा। भाई पहले साल में 100 की चीज 10% ब्याज मिलेगा, कितना होगा? 110 होगा। दूसरे साल भी 100 की चीज 110 बनेगी, तीसरे साल भी 100 का 110 ही होगा। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, मिश्र धन आ जाएगा। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा, फिर 1 जीरो से ये, और ये तीनों जीरो कट गया। 11 का वर्ग क्यूब होता है 1331 गुणा 5, गुणा कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 3 15, 15 1 16, 5 एकम 5 और 1 6। ये जो 6655 रुपए बना ये आपका मिश्र धन है, अमाउंट है। और आप जानते हैं ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूल धन। तो 6,655 में से 5,000 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? जो ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज वो 1,655 रुपए मिल जाएगा। ये तो बचपन वाला बेसिक तरीका हो गया, आप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा भी होता है।
कभी कोई गलती की जल्दी गुंजाइश नहीं होती है। हाँ, थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये हम जान रहे हैं। अब अगर आपको थोड़ा जल्दी करना है तब क्या है, तो एक फार्मूला आप लोग भी सुने होंगे। फार्मूला ये होता है, जब 2 साल की बात होती है तो 2r और r² लिखते हैं। ये 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए। और जब बात 3 साल की होती है तो 3r² और r³ होता है 3 साल के लिए। बेसिकली ये जो हम बाई का चिन्ह लगा रहे हैं, यहाँ प्लस रहेगा और दशमलव में ये चीजें चलेंगी। जैसे ये जो r² वाला होता है, इनके लिए 2 अंक पर दशमलव लगाते हैं। कितने अंक पर दशमलव लगेगा? 2 अंक पर। और जो ये r³ वाला होता है, इसके लिए 4 अंक पर दशमलव लगाते हैं। ये बात आप ध्यान रखें, 2 अंक पर दशमलव, 4 अंक पर दशमलव। उसके बाद जोड़ लीजिए सबको। जैसे रेट जब 10% है तो 3 गुणे 10 कितना हुआ? 30। फिर 3 गुणे 10 का स्क्वायर हुआ 300। और हम आपको बताए हैं 2 अंक पर यहाँ दशमलव लगेगा, तो 2 अंक पे दशमलव लगा दिए। यहाँ 4 अंक पर दशमलव लगेगा, याद रहे। तो क्या होगा, पहले r³ करेंगे, यानी कि 10 का क्यूब 1000 होता है। 1000 लिख लिए। हम आपको बताए थे यहाँ 4 अंक पर पॉइंट लगाते हैं, 4 डिजिट्स पर। तो 1 2 3 4, यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब सबको जोड़ेंगे तो 33.1% क्या बना? चक्रवृद्धि ब्याज बना। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 3r 3r³ और 3r 3r² r³ से 10% पर कितना आया? 33.1। ये आपको याद भी हो जाएगा, बहुत लोगों को याद भी होगा कि 10% की दर से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1 होता है। प्रिंसिपल कितना है? 5000। तो 5000 का 33.1% निकाल लें, आंसर आ जाएगा। अब सीधे सीधे गुणा कर लीजिए। देखिए 0 से ये दशमलव खत्म हो गया। 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15, 1 16। ये जो 1655 रुपए आया, ये डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्या किए हैं? 3r 3r² r³ प्लस होता है, ये स्क्वायर वाला 2 अंक पर दशमलव होता है, क्यूब वाला 4 अंक पर दशमलव लगाते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। कोई भी आपको पूछे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कोई भी धनराशि दी गई हो, तुरंत उत्तर आ जाएगा इससे। ठीक है। हाँ, जिन लोगों के लिए ये अच्छा लगता है, ये भी अच्छा है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन है क्या कि इसमें कभी मिस नहीं करेंगे। एग्जाम में भूलने वाला ये नहीं है, भले ही बेसिक है। ये सब क्या है कि उत्तर जल्दी आ जाता है, लेकिन भूल भी जल्दी जाता है। अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी यहाँ स्क्वायर क्यूब कुछ भूले तो समस्या होगी। प्रैक्टिस करेंगे तो भूलेगा नहीं, ये गारंटी है। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न यूपीएसआई का है कि एक धनराशि हर वर्ष में धनराशि का 1/5 भाग वृद्धि हो जाती है, यानी धनराशि में 1/5 भाग की वृद्धि हो जाती है। तो 3 वर्ष बाद उस धनराशि कितनी हो जाएगी, जिसका प्रिंसिपल 10,000 है। देखिए 10,000 रुपए है और प्रश्न कहा है 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। हो जाने का मतलब है इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, आपसे अमाउंट पूछा है। मिश्र धन कितनी हो जाएगी, जिसका प्रिंसिपल 10,000 रुपए मूलधन। प्रश्न का 1/5 भाग वृद्धि होता है। तो किसी भी चीज का 1/5 भाग, इसका मतलब हुआ 20%। 1/5 गुणे 100 कर लीजिए, 20%। ठीक है, 3 साल के लिए कहा है। तो पहले 3r करेंगे तो 20 3 60 होगा। फिर 3r² करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, और फिर गुणे 3 करेंगे तो 1200। ठीक है, फिर अगला है r³। तो 20 का क्यूब होता है 8000। अब हम बताए थे स्क्वायर वाले में 2 अंक पर दशमलव और क्यूब वाले में 4 अंक पर दशमलव। टोटल जोड़ेंगे तो 72.8 होगा। ये आपका बना चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। ठीक, किसका 72.8? मूल राशि का। तो 10,000 का 72.8 निकालेंगे। 10,000 गुणे 72.8 बटे में 100 करेंगे, 2 0 कट जाएगा, आपको मिला 7280। ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। प्रश्न आपसे पूछा है मिश्र धन अमाउंट, तो इसको प्रिंसिपल में जोड़ दीजिए, अमाउंट हो जाएगा 17,280 रुपए। 10,000 में 7280 जोड़ दीजिए, 17,280 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2500 रुपए पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का
चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही संयोजित हो। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। 2500 रुपए प्रिंसिपल है, दर 12% है। 2500 रुपए प्रिंसिपल है। प्रश्न 1 वर्ष का पूछा है, लेकिन ये ध्यान देना होगा, हम आपको साधारण ब्याज में भी बताए थे कि जब प्रश्न छमाही कहे तो ये बताइए 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है? 2 छमाही होती है। छमाही का मतलब 6 महीने का समय, तो 1 वर्ष में 2 छमाही होती है। तो समय की जगह हमें क्या लेना होगा? 2 लेना होगा, 2। और आर 10% दिया, 12% दिया है, तो जब ये वार्षिक है इसे छमाही बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा। 12% वार्षिक है, छमाही बना लीजिएगा तो 6% हो जाएगा। अब हम थोड़ी देर पहले बताए थे 2r² यूज करते हैं 2 साल के लिए, 2r²। तो 6 दूना 12, दशमलव लगाएंगे 6 36 हो जाएगा। डायरेक्ट हम जोड़ दिए 12.36% क्या बना? कंपाउंड इंटरेस्ट बना। ठीक है ना? किसका? 2500 का। तो 2500 गुणा 12.36 कर देंगे, 12.36 बाई 100। 2 0 कट गया, 25 छक्का 150, 15 हासिल, 25 तिया 15 और 90 हो गया, 9 हासिल, 25 तिया 75, 15 90, 25 दूना 50, 9 59, 25 से कम 25 5 30, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपए हो जाएगा, 309। ठीक है, तो प्रश्न में क्या था कि जो वार्षिक दर था छमाही के लिए हम आधा कर दिए, तिमाही होता तो 4 से भाग करते, क्योंकि 1 वर्ष में 4 तिमाही होती है, तो यहां भी 4 कर देते। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कर रहा है 12,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही संयोजित की जाए। अब देखिए, इस बार धनराशि 12,000 रुपए है, 12,000 रुपए। दर दिया हुआ है 20%, ये वार्षिक है। हम जो यहाँ दर लिख रहे हैं वो वार्षिक है। ठीक है ना? इसे आप कैलकुलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। प्रश्न का है तिमाही, 3 महीने का साल भर में कितना चक्र बनता है, यानी कि 1 वर्ष में 4 तिमाही होती है, तो 4 से भाग करेंगे तो ये 5% तिमाही हो गया, त्रैमासिक हो गया। ठीक है ना? अब समय दिया हुआ है 9 महीने का, तो 9 महीने में कितनी तिमाही होगी आप बताइए? 3 तिमाही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है ना? थर्ड मंथली कितने होंगे? 3 हो जाएंगे, 3 तिमाही हो जाएंगे। CI बताना है। अब आइए 5% को हम 3r² करते हैं, तो 3 पचे 15 होगा पहला, फिर 3 इंटू r², 5 पचे 25, 3 75 हो जाएगा, 2 अंक पर दशमलव लेंगे। फिर r³ होता है 5 पचे 25, पंजे 125। अब यहाँ 4 अंक पर दशमलव लगाते हैं, 1 2 3, चौथा अंक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है ना? ये आप बचपन से जानते होंगे, जब 4 अंक पे दशमलव लगाना हो तो क्या करते हैं, 1 0 धीरे से बढ़ा लेते हैं। अब क्या करना है, इसे जोड़ लेना है, तो 15.7625%, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया दर में। ठीक है, प्रतिशत में। अब किसका मूलधन कितना है? 12,000 का, तो 12,000 गुणा 15.7625/100। 2 0 चाहे तो काट लें। अब गुणा करेंगे, 1 0 पहले देखिए, 1 0 लिख लीजिए। अब 12 पंजे 60, 12 दूना 24, 6 30, 12 छक 72, 3 75, और फिर 12 सते 84 और 7 91, 9 हासिल, फिर 12 पंजे 60, 9 69, फिर 6 हासिल, 12 1 कम 12 6 18। अब देखिए दशमलव कितने अंक पर लगाना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी हमें जो ब्याज मिला वो 1891 रुपया 50 पैसा मिला है। ठीक है ना? आप अगर उस सूत्र से लगाएंगे तो गुणे 105/100, 105/100, 105/100 करेंगे, वहां से आपको मिलेगा 13,891.50 पैसा मिलेगा वहां से, और 12,000 घटाएंगे 13,891.50। तो 12,000 वहां से जब घटाएंगे तब भी यही आपको मिलेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 1891.50। उस सूत्र से भी आएगा, मिश्र धन वाले से भी आएगा। ठीक है ना? लेकिन ये थोड़ा जल्दी होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न ये कह रहा है 25,000 रुपए को क्रमशः 4%, 5% और 6% की ब्याज दर पर निवेशित किया जाता है।
तो 3 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। अब देखिए इस बार थोड़ा सा अलग है। प्रश्न इस बार पूछा है 25,000 रुपया है, निवेशित किया गया है, 3 दर है, 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया है। R1 है 4%, R2 है 5% और R3 है 6%। अब देखिए यहाँ कोई विशेष रूल आपका ट्रिक काम नहीं करेगा। यहाँ आपकी मजबूरी है कि वो बेसिक फार्मूला लगाया जाए। बेसिक फार्मूला क्या था, P इंटू हम बताते थे 1 + R/100। तो जब आप जोड़ेंगे 4 को 100 में तो 104 हो जाएगा, 104/100 होगा। फिर जब 5 को जोड़ेंगे तो 105/100 होगा और जब 6 को जोड़ेंगे तो ऐसे ही 106/100 हो जाएगा। 100 में जोड़ लीजिए, जैसे होता है ना 1 + R/100, तो 100 का गुणा 1 में 100 हुआ और 100 धन 4 104/100, फिर 100 धन 5 105/100, इसी तरह से हुआ है। ठीक है, आगे देखिए जितना जीरो काट पाए काट लें। अब अगर हम इसको काटे तो 21 पंजे 105, 5 गुना 10 हुआ, फिर इसको काटेंगे तो 52 हो जाएगा और ये 25 चौक का 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस 4 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 13 चौक के 52, 13 हुआ गुणा 21 हुआ गुणा 106 हुआ, गुणा कर लेंगे। चलिए पहले 21 का गुणा करते हैं, तो 21 छक्का 126, 12 हासिल 2 लिख लेंगे, 1 हासिल 21 से कम 21 और 1 22 गुणा 13। 13 का पहाड़ा पढ़ लीजिए अगर आता हो। 13 छक 78, 8 7 हासिल, 13 दूना 26, 7 33, 3 हासिल, फिर 13 दूना 26 और 3 29, 13 दूना 26 और 2 28। यानी वो 25,000 की धनराशि 3 वर्ष बाद 28,938 रुपए हो जाएगी। ठीक है, जब दर अलग अलग हो तो कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट 100 में जोड़ लीजिएगा। उतना 100 में जोड़ के गुणा करते रहिए, आंसर आ जाएगा फाइनली। देखिए बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन ये बेसिक तरीका है एकदम सीआई का। ये कभी भूलने वाला नहीं है आपको, क्योंकि आप प्रतिशत में भी पढ़ चुके हैं कि 4% बढ़ाना हो तो 100 से 104 होता है, 5% दर मिल रहा है बढ़ रहा है तो 100 से 105, 100 से 106। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कर रहा है 3200 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। इस बार जो मूल राशि है वो 3200 रुपए है और जो दर है वो 10% वार्षिक है। प्रश्न कर रहा है कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 रुपए हो जाएगा। सॉरी 3200 राशि है और चक्रवृद्धि ब्याज 672 हो जाएगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। ठीक है ना, समय पता नहीं है हमें कितने वर्ष, हम आपको बता रहे हैं। बेसिक फार्मूला यहां भूल जाइए, फार्मूला उर्मूला मत लगाइए। करना क्या है, ये जो सीआई बना है ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, किस पर चलता है, प्रिंसिपल पर ही। भाई प्रिंसिपल का ही तो ब्याज मिलता है, चाहे वो सीआई हो चाहे एसआई। तो ये जो 672 है ये 3200 का कितना प्रतिशत है, पहले ये पता करिए कि 672 रुपया 3200 का कितने प्रतिशत है। गुणे 100 हो जाएगा प्रतिशत के लिए, 100 से 100 कट गया, 32 दूना 64, 32 से कम 32, 21% है। अब आप जानते हैं कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21 कब बनता है, 2 साल का बनता है। नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, 10 से भाग कर दीजिए। कितनी बार भाग जा सकता है, 2 बार जा सकता है। इसका मतलब समय कितना रहा होगा, 2 वर्ष का रहा होगा। बहुत ही गजब तरीका है। आप पता करिएगा ब्याज कितने प्रतिशत है मूलधन का, यानी ब्याज को ऊपर लिखिएगा, मूलधन को नीचे लिखिएगा, गुणे 100 करिएगा। कितना प्रतिशत बना, 21% बना। अब 21% में ब्याज की दर से भाग करिएगा, कितनी बार भाग जा सकता है, वही आंसर है। एग्जैक्ट भाग नहीं करना है, बस कितनी बार जा सकता है यही देखना है आपको। ठीक, अगर दर भी एग्जैक्ट आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, केवल भाग चेक कर लीजिएगा कितनी बार जा सकता है। जैसे हम अगले क्वेश्चन में अभी देखेंगे, प्रश्न कर रहा है कि रेखा 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, इस बार दर दिया हुआ है 5%, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12,000 रुपए निवेश करती है। 12,000 रुपया निवेश की है। समय इस बार भी पूछा है, दर 5% है। प्रश्न करा यदि उसे 13,230 रुपए कुल प्राप्त हुआ हो, इस बार कहा है कुल 13,230 रुपए प्राप्त हुआ है, तो आपको समय बताना है
कितने समय में ये प्राप्त होगा 13,230 रुपए। अब आप बताइए, किसी भी धनराशि पर अगर मिश्र धन दिया हुआ है और प्रिंसिपल दिया हुआ है तो ब्याज के लिए क्या करते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन करते हैं। यानी कि 13,230 में से 12,000 घटाएंगे तो आपको ब्याज मिलेगा 1,230 रुपए। हम आपको बताए हैं प्रतिशत दर पता करिएगा कितना है, तो प्रतिशत के लिए क्या किए, ब्याज बटे मूलधन 1230 बटे 12,000 और गुणे 100 कर दिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 12 एक कम 12, फिर कितनी बार जाएगा, 12 एक कम 12 हुआ, आपका मिला 3, 1 जीरो से 1 जीरो ये भी काट देते ना, तो 12 दहाई, चलिए 120 हो गया, बचा 3। अब जो भी जाएगा वो छोड़ दीजिए, ठीक ना, आप उसे छोड़ दीजिए। जैसे 12 दहाई 120 कट गया, 3 बचा शेष, दशमलव लगाएंगे, जो भी भाग जाएगा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप दर से भाग करिए 5 से, कितनी बार जा सकता है, 2 बार जा सकता है, इसका मतलब 2 वर्ष। देखिए भाग करने में आप महारत हासिल है, हमें भी पता है, लेकिन समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हम इतना जान गए कि 12 दहाई 120 10 बार जाएगा, दर 10 से ऊपर होगा, तो 5 से 10 में कितनी बार भाग लग सकता है, 2 बार तो जरूर जाएगा, इसका मतलब समय 2 वर्ष का है। ठीक है ना। वैसे भी अगर आप पूरा भाग करते तो 10 दशमलव यहाँ बचा है कितना, 12, 3 बचा है, 12 दूना 24, 12 पंजे 60, 10.25 होता। अब 10.25% 5 का 2 साल में बनता है, कैसे, 2r r स्क्वायर, 2r मतलब 5 दूना 10 हुआ, r स्क्वायर मतलब 5 पचे 25 हुआ, 2 अंक पर दशमलव, तो 10.25, यानी कि 5% की दर से 2 साल में ही 10.25 होता है। तो आप ये छोड़ दीजिए कितना एग्जैक्ट आ रहा है, बस ये देखिए कि 5 से भाग करने पर कितने बार में लगभग कट जाएगा, 2 बार में कटा तो 2 वर्ष का समय हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो कितने समय में 80,000 रुपए 92,610 रुपए हो जाएगा। अब आपसे समय पूछा है, यदि ब्याज दर 10% हो, प्रश्न का है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% से 80,000 रुपया कितने समय में 92,610 रुपए हो जाएगा। अब देखिए ब्याज दर अर्धवार्षिक जोड़ा जा रहा है, तो आप बताइए 10 का कितना बनेगा अर्धवार्षिक, आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक है यानी साल का आधा, तो 10% वार्षिक है तो आधा कितना होगा, 5%। अब ध्यान दीजिए ये अमाउंट है, क्योंकि कहा है कि 92,610 हो जाएगा, तो ब्याज कितना मिलेगा, इसको इसमें से घटा दीजिए, 12,610 हो जाएगा। ये हम बता चुके हैं किस पर मिलता है, मूलधन पर, यानी 80,000 पर, गुणे 100 कर दीजिए, प्रतिशत पता चल जाएगा, कितना प्रतिशत आएगा, तो 8 एक कम 8 हुआ, फिर 4 बचा, 8 पंजे 40, अब देखिए दशमलव लग जाएगा, 15 दशमलव समथिंग आएगा। अब 5 से भाग कर दीजिए, कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, इसका मतलब 3 वर्ष में अर्धवार्षिक दर होने के कारण 1.5 वर्ष उत्तर होगा। 3 साल का निकालेंगे तो 15.7625 आएगा, यहाँ भी 15.7625 ही आएगा। छोड़िए, खैर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब हम यहाँ से टाइप चेंज कर रहे हैं, प्रश्न ये कह रहा है किस वार्षिक ब्याज दर से रुपया 1,000 2 वर्ष में 1140 रुपया 90 पैसा हो जाएगा। अभी तक हम लोग 2 टाइप का प्रश्न देखे, पहला था चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, दूसरा था समय निकालना, तीसरा अब हम शुरू करने जा रहे हैं दर निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रुपया 1,000 1144 रुपए 90 पैसे हो जाएगा। समय दिया हुआ है 2 वर्ष में। अब ध्यान दीजिए आपको करना क्या है, 1 0 यानी अगर दशमलव खत्म करना है तो 10 से गुणा करना है, यानी ये 1,000 का 10,000 हो जाएगा और इधर 1144 9 हो जाएगा। ठीक है। समय 2 वर्ष का है, जितने वर्ष का समय होता है उतना मूल निकालते हैं, यानी रूट निकालते हैं। अगर 2 वर्ष का है तो अंडर रूट, 3 वर्ष का है तो क्यूब रूट, 4 वर्ष का है तो फोर्थ रूट। तो यहाँ वर्गमूल ले लीजिए, क्योंकि 2 साल का समय है, तो 10,000 का वर्गमूल 100 होता है और 11 इसका वर्गमूल लेंगे तो 107 होगा। हमें कैसे पता, क्योंकि 7 7 49 और 107 में 7 जोड़ेंगे 114 होता है। कभी बताएंगे वर्गमूल निकालना। 100 से 107 कोई भी चीज कब होता है, जब 7% की वृद्धि होती है, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का,
प्रश्न कर रहा है किस वार्षिक दर से रुपया 12,000 15,972 हो जाएगा। 15,972 हो जाएगा। समय 3 वर्ष का है, 3 वर्ष बाद किस वार्षिक दर से 12,000 15,972 हो जाएगा 3 वर्ष में। अब देखिए 3 वर्ष का समय है तो क्यूब रूट लेना है, लेकिन डायरेक्ट क्यूब रूट लेंगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा और आएगा भी नहीं। पहले देखिए कुछ कट रहा है कि नहीं, जब तक कटे काट लीजिए, जब तक कट रहा हो काट लें। पहले हम 3 से काटते हैं, 3 चौक के 12, 4,000 हुआ, इससे काटेंगे 3 पचे 15, 3 तरीक का 9, 3 दूना 6, 3 चौक के 12। अब 4 से काट लेते हैं, 1,000 हुआ, 4 एक कम, 4 तिया 4 तिया 4 एक कम। अब आप बताइए 1,000 का क्यूब रूट और इधर 1331 का क्यूब रूट, 1,000 का बना 10, 1331 का बना 11, 10 से 11 हो रहा है, 1 की वृद्धि हुई, 10 से 11 हुआ, बढ़ा कितना 1, कहां से बढ़ा है 10 से, गुणे 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना प्रतिशत आ गया, 10% आ गया। बहुत ही इजी तरीका है। अगला प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को 15,000 रुपए उधार देता है और 3 वर्ष बाद 25,920 रुपए प्राप्त करता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है। इसे भी काट लेंगे जितना कट रहा है। अब इसे 3 से काटे, 3 पचे 15, 500, 3 वठे 24, 3 छक 18, 3 चौक के 12 हुआ। फिर 2 से काटिए या 4 से काट लेते हैं तो ये 125 हो जाएगा। इसे 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, फिर 4 एक कम 4, 4 छक 24। अब देखिए अब कटने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ लास्ट में 5 है, यहाँ 6 है, मतलब कटेगा नहीं किसी से। अगर ये 5 से कटेगा तो ये 5 से नहीं कटेगा। जब ना कटे तो वहीं आपको अगर 3 वर्ष है तो क्यूब रूट लेना है, 2 वर्ष है तो स्क्वायर रूट लेना है। ये 5 हुआ और ये 6 हुआ, 5 से 6 हुआ मतलब 1 की वृद्धि बटे 5 गुणे 100, यानी दर कितना मिल गया 20%। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा चेंज होगा। प्रश्न करा यदि ब्याज की दर त्रैमासिक संयोजित हो, यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 3 या 9 माह में, प्रश्न कहा है 32,000 रुपए 5,044 रुपए का ब्याज देगा। ध्यान दीजिएगा 5,044 रुपया ब्याज है, ब्याज है। तो हम यहाँ मूलधन लिखते हैं और यहाँ मिश्रधन लिखते हैं, तो ब्याज को मूलधन में जोड़ लें तो मिश्रधन हो जाएगा, यानी 37,044 हो जाएगा। ठीक है, 3 साल का समय। 3 साल का समय कैसे आ रहा है, प्रश्न का है त्रैमासिक संयोजित हो रहा है और 9 महीने में हो रहा है, पूछा है 9 महीने में। तो 9 माह में कितनी तिमाही बनेगी भाई, 9 माह में कितनी तिमाही, तो 3 तिमाही बनेगी, 3 तरीक का 9, 3 महीने का 3 तिमाही बनेगा। तो इसलिए हम 3 वर्ष लिखे हैं। अब क्या करेंगे, इसको जितने से काट पाए, 4 से काटते हैं पहले, 4 बटे 32, 8,000 हुआ, फिर 4 9 36, फिर 4 दूना 8 और बचा होगा 4 छक 24, 4 एक कम 4, 8,000 से 9261 हुआ। अब ये देखिए कटने वाला नहीं है, तो जब ना कटे तो हम बताए हैं वहीं आप क्यूब रूट ले लें, वर्गमूल की ले लें, या घनमूल है तो घनमूल ले लें। 3 साल का समय, क्यूब रूट लिए, ये 20 हुआ और ये किसका क्यूब होता है 21 का, यानी 1/20। 20 से वृद्धि कितने की हुई 1 की, और कहां से 20 से बटे में ले गए, गुणे 100 कर दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया। अब यहां से थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, इस बार धनराशि पूछा है, समय दिया है 2 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4%, 1352 हो जाएगी। कितना 1352 हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% दिया है। अब ये जो 1352 रुपए है ये आपका अमाउंट है, ब्याज नहीं है, हो जाएगी प्रश्न का, हम आपको बता चुके हैं। जब तक प्रश्न में ब्याज ना कहे आप उसे क्या मानेंगे, मिश्रधन मानेंगे। मूलधन पूछा ही है कि कौन सी धनराशि, ठीक है ना। समय दिया है 2 वर्ष का, 2 वर्ष में 1352 रुपए हो जाएगी। अब आप बताइए 4% ब्याज दर पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनता है, तो हम आपको बता चुके हैं 2r स्क्वायर, 4 दूना 8 और 4 चौका 16, तो 8.16 हो गया। इसका मतलब अगर 8.16% ब्याज बने और कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है अपने आप में 100% होता है, ब्याज बना 8.16%, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 108.16% होगा कि नहीं होगा।
भाई मूलधन में मिश्रधन के लिए ब्याज जोड़ दीजिए। तो 100 धन 8.16 108.16 बराबर कितना बन रहा है 1352 रुपए। इसको बटे में भेजिए, बटे में भेज दिए और जैसे ही गुणे 100 करेंगे आपका 100 का मतलब प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, वो धनराशि आ जाएगी। तो इसको काटते हैं थोड़ा सा। 13/104, 13 तिया 39, 13 दूना 26, 13 एकम 13, 13 चौक 52, फिर 13 से काटते हैं तो कट जाएगा 13 छक 78 और 13 चौक 52। फिर इसको भी काटते हैं 13/104, 8 से इसको काटेंगे 8 अठाए 64 कट जाएगा, यानी 100/10.8 मिला, जिसका मतलब होता है 1250 रुपए। ठीक है ना भाई, एक 100 का और गुणा कर लीजिएगा दशमलव हटा करके। ठीक है, एक 100 का और गुणा करेंगे, दोनों दशमलव हट जाएगा दोनों अंक का, और 100 गुणे 100/8 होगा। 100/8 का मतलब 12.5 और गुणे 100 यानी 1250 रुपए। क्लियर है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इजी है, कोई कठिन नहीं है। तो इसी तरह से हम जो भी प्रश्न आएगा दर लिख लेंगे, 100 में जोड़ लेंगे, बराबर उतना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप खुद ही सॉल्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद।